guys, welcome to the episode 5. You can see here episode 5. ओके अभी का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने जैसे बोला था थोड़ा एडवांस लेवल का होगा. नॉट इन द सेंस के बहुत टेक्निकल साइड करेंगे, नथिंग मच, बट अभी जो होगा ना प्रॉफिट लॉस कैसे बोलना है एंड एवरीथिंग. ओके देखो डियर फ्रेंड्स, अभी जब बात आती है फॉरेक्स मार्केट की, वी ऑल नो दैट वी आर ट्रेडिंग इनटू द इंटरनेशनल मार्केट. वी आर ट्रेडिंग इनटू द इंटरनेशनल मार्केट और अ करेंसी मार्केट जहां पे वी ऑल नो दैट कि सिर्फ एक कंट्री, दो कंट्रीज नहीं, 196 कंट्रीज आर इन्वॉल्व, राइट. और वी ऑल नो दैट कि एवरी कंट्री जो है ना, हर देश का अपना एक मतलब इंडिया का है इंडियन रुपीज, अमेरिका है डॉलर्स, अपना अलग अलग करेंसी है, हर देश का अलग अलग करेंसी है, राइट. तो देखो अगर फॉर एक एग्जांपल लेता हूं, 3 फ्रेंड्स है, 3 दोस्त है. ओके 3 दोस्त है. देयर आर 3 फ्रेंड्स. ओके मान के चलते हैं ही इज फ्रॉम इंडिया, ही इज फ्रॉम यूएस एंड ही इज फ्रॉम ब्रिटेन. चलो ब्रिटेन है. ओके इज फ्रॉम ब्रिटिश कंट्री. ओके अभी ए बोल रहा है कि मुझे आज के दिन ना 20,000 का प्रॉफिट हुआ. ए बोल रहा है कि मुझे 15 के डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ. ए बोल रहा है कि मुझे 10,000 पाउंड का प्रॉफिट हुआ. मतलब एक टर्मिनोलॉजी जो उन लोगों ने यूज करी है ना, इसको समझ में नहीं आएगा कि कितना इंडियन रुपी से बोल रहा है, इसका डॉलर्स इन दोनों को समझ में नहीं आएगा, इसका पाउंड इन दोनों को समझ में नहीं आएगा, राइट. तो जब बात होती है ना फॉरेक्स मार्केट की कि आज मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, आज मुझे लॉस कितना हुआ, वो सब बात की जाती है पिप. मतलब हम ऐसे बोलते हैं कि आज मुझे 10 पिप्स हुआ, मैंने इतने लॉट साइज से ट्रेड करा और मैंने इतने पिप्स कमाए. हम यहाँ पे ऐसे बोलते हैं. अभी लॉट साइज क्या है वो आने वाले सेशन में आपको समझ में आ जाएगा. देखो अभी जो वैल्यूज मैंने लिखे हैं ना, ये अभी के लिए थोड़े डिफिकल्ट जाएंगे आपको, बट जैसे सेशन 8 एपिसोड 9 होगा ना, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल. आपको रत्ती भर भी डाउट नहीं रहेगा, बट मेक श्योर करो कि आप पूरे 10 एपिसोड देख रहे हो. ऐसा नहीं कि थर्ड देखा, फोर्थ देखा एंड आपको ऐसा लगने लगा कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है. नहीं, पूरा देखने के बाद एवरीथिंग इज इजी. ओके क्योंकि हमने डिजाइन ही वैसे किया है, क्योंकि 2 सालों का निचोड़ हमने जितना इजी वे में दे सकते हैं ना, उतना इजी वे में दिया है. ओके सो लेट्स कंटिन्यू. तो समझ में आया ना आपको पिप्स टर्मिनोलॉजी डिराइव क्यों हुई है? क्योंकि पिप इज अ कॉमन वर्ड, एक कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड फॉर एवरीवन. अमेरिका का बंदा भी बोलेगा कि मुझे आज 10 पिप्स प्रॉफिट हुआ. इंडिया में जो ट्रेड करे वो भी बोलेंगे कि मुझे 20 पिप्स प्रॉफिट हुआ, कोई 100 पिप्स, 200 पिप्स, 300 पिप्स. बट यहाँ पे बातें होती है पिप्स और लॉट्स बहुत मैटर करते हैं यहाँ पे इन दिस करेंसी मार्केट. ओके सो चलो आगे बढ़ते हैं. पिप का फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं पॉइंट इन परसेंटेज. क्या बोलते हैं? पॉइंट इन परसेंटेज. अभी देखो जब फॉर एग्जांपल अगर आईएनआर का वैल्यू है 75.55, हम क्या बोलते हैं? राउंड फिगर करते हैं, राइट, 75. बट आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, बिकॉज दिस डेसिमल के बाद भी जो होते हैं ना, इट हैज गॉट वेरी हाई पोटेंशियल. और ये हाई पोटेंशियल आपको कब समझ में आएगा? जब हम लॉट्स की बात करेंगे. ओके तो थोड़ा भी इतना डिटेल में इसमें नहीं जाते हैं. ओके सो यस, जस्ट अ मिनट. ओके तो चलो अभी मैं आपको बता देता हूं. जब आप ना आगे आने वाले सेशंस में देखोगे, मैं आपको लाइव अकाउंट दिखाऊंगा. क्या दिखाऊंगा? अकाउंट दिखाऊंगा, अकाउंट की होम पेज दिखाऊंगा. तब ना ऐसे वैल्यूज होते हैं. चार्ट पे क्या होते हैं? चार्ट होता है, ऐसा चार्ट होता है, राइट. मतलब मार्केट ऊपर नीचे होता है, बाजू में क्या होता है? वैल्यूज होते हैं, राइट. तो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ करेंसी, डिफरेंट करेंसीज. तो मैं अभी मैंने मैक्सिमम कवर किया है कि हर करेंसीज का पिप्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो. ओके कभी यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कभी 4 डेसिमल्स वाले होते हैं करेंसी पेयर्स, कभी 2 डेसिमल वाले करेंसी पेयर्स होते हैं, कभी जैसे कि गोल्ड, उनका थोड़ा डिफरेंट है कैलकुलेशन, बट वी विल सी हियर. ओके बट मेक श्योर करो कि अभी के लिए आप इतना समझ लो इस वीडियो में ना. आपको अगर आप नए हो, कंप्लीटली नए हो, तो इट इज 100% श्योर दैट कि आप थोड़ा सोचोगे कि पिप्स क्या है, क्या बोल रहे सर, क्या बोल रहे. बट मेक श्योर करो कि इसमें से ना आप यही सीख लो कि पिप्स कैलकुलेट किया कैसे जाता है. और जब हम आगे जाएंगे ना, इट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू. तो इसमें से अभी आपको क्या करना है? पिप्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, पिप्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, इतने पे आपका फोकस होना चाहिए. ओके आगे जैसे जाएंगे ना, यू विल सी कि वैल्यू किसका दिया है सर ने, व्हाट इज दिस वैल्यू. जब हम लाइव जाएंगे ना अकाउंट पे, लाइव
मैं आपको जो ऐप होता है ऐप पे लाइव लेकर जाऊंगा, ओके, और उसमें से आपको सब पता चलेगा, मे बी इन द एपिसोड 9, मे बी इन द एपिसोड 10, ओके। सो यस, सी हियर, जब ना ऐसा आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट्स होते हैं ना, मैं वो यहां पे लिख रहा हूं 1.0925, ओके। अभी इसमें पिप्स कैलकुलेशन कैसे होगा, प्लीज सी हियर। जब ना ये वैल्यू ये लास्ट में जो नंबर दिख रहा है आपको 5, अगर A5 अगर मार्केट ऊपर गया 1.0926 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट एक पिप्स, मार्केट में क्या हुआ, एक पिप्स का अपर मोमेंट आया, मार्केट में क्या हुआ, एक पिप्स का ऊपर मोमेंट आया। वैसे ही अगर फॉर एग्जांपल 1.0924 हुआ होता, तो मार्केट में एक पॉइंट का क्या हुआ, मार्केट एक पिप्स से नीचे गया, पॉइंट नहीं है, पॉइंट का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, पूरा डिफरेंट है, पिप्स, मार्केट एक पिप्स से नीचे गया। सिमिलरली यू कैन सी हियर, जस्ट अ मिनट, अगर मार्केट में क्या हुआ 1.0935 हुआ, कितना हुआ 1.0935, इसका मतलब क्या, मार्केट 10 पिप्स से क्या हुआ, 10 पिप्स से मार्केट ऊपर चला गया। या फिर आपने मार्केट में ना ये 1.0925 से लेके 1.0935, अगर ये मूवमेंट आपने कैप्चर करा, अगर ये मूवमेंट आपने क्या किया, कैप्चर किया, तो आप क्या बोल सकते, मैंने मार्केट में 10 पिप्स कमाए। या फिर ऐसा, अगर मार्केट नीचे गया 1.0915, तो क्या हुआ, मार्केट 10 पिप्स नीचे चला गया, समझ में आ रहा है ना। या फिर आपने अगर ये सेल में अगर ये मूवमेंट कैप्चर करा होता, तो आपने क्या बोलते, मैंने आज सेल लगाकर क्या किया, 10 पिप्स कैप्चर किए। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द पिप्स इन टर्म्स ऑफ व्हेन देयर आर 4 डेसिमल्स। जब 4 डेसिमल्स होते हैं ना, दिस इज द वे, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। आई नो दैट कि जब आप पहली बार देखोगे थोड़ा हार्ड जाएगा, बट मेक श्योर करो, बट यू शुड मेक श्योर दैट कि आप लिखो। लिखने के बाद जब आप एपिसोड 9 देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा, ओ तो सर ये बात कर रहे थे, तो लिखो, ओके। व्हेन देयर इज अ 4 डेसिमल्स, हाउ टू कैलकुलेट द पिप्स। अभी आते हैं जब 2 डेसिमल्स होता है, व्हेन देयर आर 2 डेसिमल्स, व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट द पिप्स, व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट द पिप्स। 109.70, 109.70, ओके। जब ये 109 पॉइंट अगर 80 होगा, दिस मीन्स इट हैज मूव्ड बाय 10 पिप्स अप, क्या हुआ, 10 पिप्स ऊपर चला गया। अगर ये 109.60 होता, तो 10 पिप्स नीचे चला गया, समझ में आ रहा है ना आपको। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द पिप्स। बट जब बात आती है गोल्ड की, we measure the gold in terms of dollars, right? We measure the gold in terms of dollar. इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं, बिकॉज रीजन इज दैट लास्ट अगर डिजिट चेंज हुआ तो 1 पिप्स, दोनों डिजिट चेंज हुए, 70 to 80 हुआ तो कितना होगा, 10 पिप्स, 70 से 60 हुआ तो कितना होगा, 10 पिप्स नीचे चला गया, 70 से 50 हो गया तो 20 पिप्स नीचे चला गया, ओके। दिस सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन इज देयर। अभी आते हैं, अभी आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द करेंसी, और दिस इज द दिस इज द करेंसी जहां पे लोग मोस्टली ट्रेड करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब की बात कर रहा हूं। देखो, जब हम बोलते हैं ना गोल्ड 1960 है, इसका मतलब क्या है, दिस इज इन डॉलर्स, गोल्ड इज इन 1960 डॉलर्स, दिस इज द प्राइस ऑफ गोल्ड। जब मार्केट क्या होता है 1960 से 61 हो जाता है, इसका मतलब मार्केट में क्या हुआ, $1 का मूव आ गया, राइट। और $1 के मूव को हम क्या बोलते हैं, 10 पिप्स, कितना, 10 पिप्स। अगर वैसे ऐसा हुआ होता 1959 डॉलर्स, थोड़ा मैं निकाल लेता हूं, ओके, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये मैंने डॉलर क्यों लिखा, सो दैट यू शुड नो दैट कि दिस इज द प्राइस ऑफ गोल्ड, ओके। डॉलर निकाल लेता हूं मैं थोड़ा। अगर जो लोग ट्रेड करते हैं इन द एक्सचेंज यूएसडी, ओके, इन द गोल्ड स्पेशल, अगर गोल्ड का वैल्यू है 1960, कितना है 1960, ओके। और जब क्या होता है 1960 से चला जाता है 1961 या फिर 59, तो अब मैं क्या बोलता हूं कि गोल्ड क्या हुआ, $1 से ऊपर चला गया, $1 से नीचे चला गया, हम बोल सकते हैं। बट दैट $1 मूव इज कॉल्ड एज 10 पिप्स। इसको मैं क्या बोलूंगा, 10 पिप्स ऊपर चला गया, इसको क्या बोलूंगा, 10 पिप्स नीचे चला गया। समझ में आ रहा है ना आपको क्या बोल रहा हूं मैं। अगर ये कितना हुआ
1960 टू 1970 हुआ, तो मैं बोलूंगा दिस इज 100 पिप्स, दिस इज 100 पिप्स। कितना? दिस इज 100 पिप्स। समझ में आ रहा है ना आपको? सो यस, सो इसको क्या बोलते हैं हम? पिप्स। दिस इज द पिप्स कैलकुलेशन। गोल्ड का थोड़ा डिफरेंट है, इसके लिए मैंने थर्ड एग्जांपल लेके आपको समझाया। जब पिप्स की बात आती है ना, पिप्स और पॉइंट्स में फर्क क्या होता है? मैंने एक बीच में गलती से क्या बोला था? पॉइंट्स बोला था, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पिप्स एंड द पॉइंट्स? पिप्स और पॉइंट्स में डिफरेंस क्या है? विल सी दैट। हम क्या बोलते हैं ना, जब कि मैंने 10 पिप्स कमाया, अगर आपको किसी को पॉइंट्स में बताना है ना, तो इसको क्या करना है? इंटू 10 करना है। मतलब 10 पिप्स यानी 100 पॉइंट्स, 100 पिप्स यानी 1000 पॉइंट्स। आपकी मर्जी है कि आप पिप्स में बात करना चाहते हो, क्या पॉइंट्स में बात करना चाहते हो। हालांकि हम तो पिप्स में बात करते हैं कि 10 पिप्स लॉस हुआ, 20 पिप्स हमने कमाया। सो दिस इज द वे कि हम हमारे ट्रेडिंग ग्रुप में बात करते हैं। ओके, आप चाहे तो पॉइंट्स में बात कर सकते हो, पिप्स में बात कर सकते हो। द ओनली डिफरेंस इज व्हाट? सबसे मेजर डिफरेंस क्या है? 10 पिप्स को हम क्या बोल सकते हैं? 100 पॉइंट्स। 100 पिप्स को हम क्या बोल सकते हैं? 1000 पॉइंट्स। ओके, सो दिस इज द पिप्स कैलकुलेशन जो मैंने आपको समझाया है। इसको क्या बोलते हैं हम? पिप्स, पॉइंट इन परसेंटेज। और बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। मे बी यू आर वेरी मच न्यू, आप नए हो, और आप नए हो और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बट मेक श्योर करो कि आप लिख रहे हो, लिखो। क्योंकि जब एपिसोड 9 पे जाएंगे और आप लाइव देखोगे ग्राफ पे लाइव, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यस, दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी। और आप नोटिस करोगे जब 10 एपिसोड्स आप ना 2 या फिर 3 बार देखोगे ना, तो आप वे अहेड रहोगे देन द रेस्ट ऑफ द पीपल। मतलब लोगों के पता ही भी नहीं है, लोगों को पीपल डजंट नो दैट फॉरेक्स मार्केट एक्चुअली एग्जिस्ट। ओके, पीपल नो स्टॉक मार्केट, पीपल नो अदर मार्केट्स, क्रिप्टो में भी लोगों को पता है। हालांकि वी डोंट ट्रेड इन एनी क्रिप्टोस। ओके, क्यों नहीं करता हूं, रीजन यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ओके, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ऑन माय इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करो, rahulnaik.official। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, राइट? कंटिन्यूअसली डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि ना हर दिन हम इतना ट्रांसपेरेंट रहते हैं। इट में बी प्रॉफिट, इट में बी लॉस, वी शेयर एवरीथिंग, वी शेयर एवरीथिंग ऑन द इंस्टाग्राम। सो डू कनेक्टेड ऑन द इंस्टाग्राम। ओके, सो यस, सो दिस वाज द। अभी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ना, एपिसोड 6। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस 10 एपिसोड्स में से सबसे इंपॉर्टेंट अगर है तो एपिसोड 6 है। क्योंकि पिप्स तो आपको समझ में आ गया, राइट? बट अभी पिप्स इंटू लॉट्स कर ही तो पैसा बनता है, राइट? मतलब अपने टारगेट रखा कि मैं डेली 20 पिप्स कमाऊंगा। 20 पिप्स मतलब आप कितना प्रॉफिट कमाओगे, कितने लॉट्स लगा के ट्रेड करोगे। सो मेक श्योर करो कि लॉट्स का टॉपिक अपना स्किप कर रहे हो, और लॉट्स अगर डायरेक्टली देख रहे हो पिप्स ना समझ के, तो अगर पिप्स अभी तक समझ नहीं आया तो डोंट जंप ऑन द लॉट्स। ओके, सो प्लीज राइट इट अगेन, आई एम सेइंग। ओके, टिल दैट प्ले बिग। यस।